हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक बोला जा रहा है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के वर्गों के बच्चों की संख्या के एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इस तरीके से यहाँ पे कोई एक लड़का है जो मतलब अलग अलग टाइप का यहाँ पे खेल खेल रहे हैं और उनका जो आयु है सो अलग अलग है, ठीक। और किस तरीके से यहाँ पे आयु किसके बीच में कितना है तो ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो आयु वर्षों में ये हमारा है और इधर है हमारा बच्चों की संख्या। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो डाटा है वो सही दिया नहीं गया है। पहले हम लोगों को यहाँ पे डाटा सही करना है। देखो यहाँ पे 1 से 2 अंतराल है, 2 से 3 यहाँ पे अगला हमारा जो है सो 3 से 5 यानी 2 का गैप। अगला देखेंगे तो 5 से 7 फिर से हमारा अगला गैप जो अलग है। 7 से 10 ये भी हमारा दूसरा अलग है। 10 से 15 यहाँ पे भी गैप अलग है, यानी गैप हमारा अलग अलग है। तो इस वाले कंडीशन में हम लोग सबसे पहले इस गैप को सही करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, एक काम करते हैं, उसमें हम लोग पहले जो इसका वर्ग अंतराल है उसको निकालते हैं और उसको निकाल करके हम लोग फिर यहाँ पे जो है सो अगला जो हम लोगों को बोला जा रहा है पहले तो उसको भी इसका जो हमारा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग जो है सो एक सही डाटा के लिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे पहले इसका एक बॉक्स, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं इसको। तो पहले जो हम लोगों को दिया गया है उसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो एक हो गया, दूसरा हमारा ये 3 और एक हमारा इधर है साइड में 4, ठीक। टोटल हम लोगों को 4 यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है और ये 4 चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे भरना है, ठीक। देखो यहाँ पे हम लोगों को जो दिया गया अंतराल है वो हम लोगों को चलो, तो सबसे पहले हम लोगों को जो अंतराल दिया गया है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे आयु, ये वर्षों में कितना वर्ष का यहाँ पे दिया गया है वो लिखना है यहाँ पे नीचे। अब जो हम लोगों को अगला लिखना है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है बच्चों की संख्या, ठीक। अब यहाँ पे हम लोगों को एक नया चीज़ ऐड करना पड़ेगा, वो हमारा क्या है, चौड़ाई, कि इनका जो गैप है वो कितने का गैप है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और ये हम लोगों को जो लास्ट लिखना है ये हम लोगों को लंबाई लिखना है, यानी आयत की लंबाई, ठीक। यहाँ पे ये लिखा जाता है। देखो पहले से हमारा जो दिया गया है 1 से 2 है, अगला हमारा जो है सो 2 से 3 है, अगला हमारा 3 से 5 है, 5 से 7 है, उसके बाद 7 से 10 है, 10 से 15 है और 15 से 17 है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है बच्चों की संख्या यहाँ पे है, पहला हमारा है यहाँ पे 5 है, उसके बाद 3 है, फिर हमारा 6 है, 12 है, 9 है, 10 है और 4 है, ठीक। अब हम लोग चौड़ाई के ऊपर क्या लिखेंगे तो ध्यान से देखना है, इनको दोनों को माइनस करना है। तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बनेगा इसका चौड़ाई 1, 3 में से 2 जाएगा तो इसका भी चौड़ाई बनेगा 1। अब यहाँ 5 में से 3 को घटाना है तो यहाँ पे चौड़ाई जो बनेगा वो 2, 7 में से 5 को घटाना है तो यहाँ पे 2, अब 10 में से 7 को घटाना तो ये 3 हो जाएगा, और 15 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे 5, और 17 में से 15 घटेगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग चौड़ाई निकालते हैं। अब लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। तो लंबाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा सिंपल सा इसको हम लोग इससे भाग कर देते हैं, बच्चों की संख्या को चौड़ाई से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे जो टोटल आएगा वो हमारा लंबाई आएगा, ठीक। तो 5 है और नीचे में हमारा 1 है, जब इसको भाग करेंगे तो ये 5 होगा, और इसको हम लोग गुना करेंगे किससे, तो देखो यहाँ पे जो हमारा ये एक सबसे मिनिमम है, इसमें सबसे मिनिमम हमारा क्या है, 1 है, तो इसको 1 से भी गुना करेंगे तो ये हमारा 5 के ही बराबर आएगा। फिर ये हमारा पहले 3/1 हो जाएगा और इनको भी 1 से गुना करेंगे तो ये 3 बनेगा। फिर यहाँ पे देखो 6 हमारा पहले, उसके बाद 2, और इसको भी 1 से गुना करेंगे तो 2-3 बार में कंप्लीट ये कट जाएगा। फिर से हमारा 12/2 हो गया, ये हम लोग ऊपर नीचे इसको, और 1 से हमारा यहाँ पे क्या होगा, इससे गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, तो देखो ये हमारा क्या होता है, सबसे मिनिमम वाले से यहाँ पे वर्ग जो हम लोग लंबाई निकालते हैं वो गुना हो जाता है, ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 9/3 हो गया और गुना में 1, इसको घटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा। फिर से 10/5 हो गया और गुना में फिर से 1, तो ये 2 बार में कंप्लीट कट जाएगा। ये 4/2 हो गया, गुना में 1, तो ये 2 बार में कंप्लीट कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को अब आ गया, ये हमारा लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक।
तो अब हम लोगों को यहाँ पे दर्शाना है इसका ग्राफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिर से जो हमारा अंतराल है ऐसे करके यहाँ पे लेना है, ठीक। इधर हमारा जो अंतराल है कितना है, 15 से 17 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे नीचे में लिखेंगे 17 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बस 17 तक ही लेना है, ठीक। और ऊपर में हम लोगों को यहाँ पे कितना तक लेना है, तो मैक्सिमम हमारा जो है सो कितने के मतलब आयु के बराबर है, तो उसी को लेना है, ठीक। तो देखो और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लंबाई, ठीक। और ये जो लंबाई है हमारा मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 6 तक गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम 6 तक है, तो हम लोग लेंगे कम से कम 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को देखना है इंटरवल कितना से कितना के बीच में है। तो 1 से 2 के बीच में देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि 1 से जो 2 के बीच में है वो हमारा कितना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 से 2 के बीच में यहाँ पे ये हमारा 1 से 2 है, और जो हमारा इसके बीच में लंबाई कितनी है, तो 5। तो हम लोगों को जो लंबाई लेनी है 5 तक, 1 से 2 के बीच में हम लोगों को, और ये 5 तक लेना है, ठीक। यहाँ से लेकर के ये, और यहाँ से लेकर के यहाँ, इस तरीके से ये मिला देनी है, ये हमारा 5 है। अब उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है 2 से 3, ठीक। यहाँ पे देखो 2 से 3 इनके बीच में कितनी लंबाई है, तो 3 है। तो इसके बीच में लंबाई जो लेनी है हम लोगों को वो 3 का लेना है, ठीक। ऐसे करके हम लोगों को लिखते चलना है। अगला जो हमारा है इंटरवल, इसका जो हमारा है 3 से 5 के बीच में कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पे हम लोग 3 से 5, ये 3 और ये 5, इनके बीच में हम लोगों को लेना है, कितना लेना है, तो ये 3 लेना है, ठीक। तो यहाँ पे फिर से ये 3 हो जाएगा, और ये कंप्लीट 3 से 5 के बीच में आएगा, ये 3, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा वो 5 से 7 है। यहाँ पे देखो 5 से 7 कितने में है, तो ये 6, हमारा लंबाई 6 है और 5 से 7 के बीच में। तो 6 हमारा यहाँ पे देखो ये नज़दीक है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 6, और इनको 7 के सामने से खींचना है ऐसे करके, ठीक। तो ये हमारा 6 है। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है 7 से लेकर के 10, ये देखो 7 से लेकर के 10 कितना है, तो 3 है। तो 7 से लेकर के 10 में चलना है, और ये 3 चलना है, ये 3, ठीक। अब उसी प्रकार से अब हम लोगों को जो अगला है 10 से 15 के बीच में ये कितना है, तो 2। 10 से 15 तक चलना है, और इंटरवल में हम लोगों को 2 लेना है, 15, और ये हमारा हो गया 2 के सामने। जो नेक्स्ट हमारा है 15 से 17 के बीच में वो कितना है, तो 2 है। 15 से 17 तक के लेना है, और ये भी हम लोगों को 2 तक लेना है। ये इस तरीके से हम लोगों का ये ग्राफ बनेगा, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ये जो हमारा है यहाँ पे क्या है, ये आयु वर्षों में, और ये हमारा इसका लंबाई है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसका जो हमारा है सो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा जो है सो 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम अदृश्य लिए गए और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बटन प्राप्त किया गया। ये हमारा वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है। इधर हमारा जो टोटल दिया है कुल नामों की संख्या। तो दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाले एक आयत चित्र खींचिए, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। दोनों को क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पहले वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, फिर यहाँ पे कुल नामों की संख्या, यहाँ पे चौड़ाई और यहाँ पे लंबाई लिखना है, ठीक। तो देखो जो हम लोगों को ये संख्या दिया गया है, पहले 6, 30, 44, 16, 4 ऐसे करके दिया गया है। अब चौड़ाई कैसे निकालते हैं, तो इनमें बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 20 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक। अब लंबाई भी निकालना है। तो लंबाई में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा कुल नामों की संख्या जो हमारा बड़ा है उसको ऊपर में रखते हैं, उसके जो सामने में 3 है इसको नीचे रखते हैं, और जो इनमें से सबसे मैक्सिमम कौन सा है, सॉरी मिनिमम सबसे मतलब लोएस्ट कौन है, तो 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना करते हैं।
तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 से ये 2 बार में 2 दूनी 4, इसका मान 4 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 30 और इसको नीचे 2, फिर 2 से हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये 30 आएगा। फिर यहाँ पे 44 है, बटा में 2 और गुना में 2 करेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा 44। फिर ये हमारा क्या है 16, बटा में 4 और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना बनेगा, 2 से 2 बार में और ये 8 बार में, और ये 8 आ जाएगा। फिर ये हम लोग 4/8 हो जाएगा, गुना में 2, तो 2 बार में और 2 से 1 बार में। ठीक, इस तरीके से हम लोगों को लंबाई निकाल लेना है। अब यहाँ पे हम लोगों को दर्शाना है इसको, ऐसे करके यहाँ पे दर्शाना। देखो ये जो अंतराल हमारा 20 तक गया है तो हम लोग नीचे यहाँ पे 20 तक कंप्लीट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, ये हम लोग यहाँ पे कंप्लीट लेंगे। बीस तक। और इधर हम लोग ऊपर में कितना लेंगे तो देखो ये भी हमारा 5-5 का गैप पर लेंगे। ये 5 हो गया, अगला हमारा 10 हो गया, 15 20 25 30 35 40 45, बस हमारा यहीं तक मैक्सिमम गया है तो यहीं तक छोड़ सकते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे तो एक पहला जो हमारा इंटरवल है 1 से 4 के बीच में कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 के ऊपर चलेंगे। देखो 1 से लेकर के 4 और 5 के थोड़ा सा जस्ट नीचे रहेंगे और ये हमारा हो गया 1 से लेकर के 4 तक। ठीक, टोटल कितना था इसका संख्या 4, तो ऊपर में 4 लिख दिए। अब जो हमारा जो अगला है वो 4 से लेकर के 6 और 30 है, तो 4 से 6 ये हमारा यहाँ पे 4 से 6 यहाँ पे हो जाएगा और इसको 30 तक खींचना है। ठीक, 30 तक ले जाना है, यहाँ पे है और ये 6। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इसको खींचना है। अब जो हमारा नेक्स्ट है हमारा क्या है, अगला जो हमारा है 6 से लेकर के 8, यहाँ पे देखो 6 से 8 और ये हमारा कहाँ तक गया है, 44 तक गया है, तो 6 से 8 और 44 तक खींचना है। 45 से जस्ट नीचे, ये हमारा 45 है, इससे थोड़ा सा नीचे, और इसको हम लोग 8 से मिला देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो 8 से लेकर के 12 कितने हैं, तो ये 8 है। ठीक, तो 8 से 12 है और ये हमारा 8 है, तो 8 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम लोग 12 से 20 चलेंगे। 12 से 20 हमारा 1 है, तो 1 हमारा मान लेते हैं यहीं तक होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा लंबाई हो गया। ठीक, और ये हमारा जो है सो अंतराल हो गया। कुल नामों ये हमारा जो है सो क्या हो जाएगा, ये अब वर्णमाला की अक्षरों की संख्या, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो सबसे अधिक है वो किसका है, तो ये 6 से 8 के बीच में, तो ये 6 से 8 इसका आंसर बनेगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।